तो फिर से आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। और मैं बात करने वाला हूँ अवकाश के ऊपर में, जिसमें आपका आकस्मिक अवकाश है, जिसे हम लोग सीएल के रूप में जानते हैं। विशेषावकाश है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, चिकित्सा अवकाश है, अर्जिता अवकाश है, अध्ययन अवकाश है और साधारण अवकाश है। तो ये अवकाश तो बहुत तरह के हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से आकस्मिक अवकाश है। तो अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं या आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, राज्यकर्मी के रूप में बनने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत कारगर है। आपको देखना चाहिए, पूरा अंत तक देखिएगा। आगे हाथ हम लोग देखेंगे एलपीसी क्या है, प्लस सीएल को लेकर बहुत लोगों का कंफ्यूजन बना हुआ है कि अभी तक हमने इतना सीएल लिया है, आगे कितना सीएल ले पे आएंगे, सीएल की गणना कैसे होगी, राज्यकर्मी के रूप में सीएल का क्या अधिकार रहेगा, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपको आकस्मिक अवकाश है, जो कैजुअल लीव है सीएल, वह आपको 16 सीएल दिया जाता है। 12 महीने में जो 16 सीएल दिया जाता है, इस तरह से आपका एक महीने में 1.33 सीएल हुआ। मतलब ये 1.5 भी नहीं हुआ, मतलब नियमतः आप एक महीना में 1.5 सीएल ले सकते हैं, जो कि व्यवहार में लागू नहीं है। तो आपका ये 1.33 बन रहा है। हालांकि सीएल का ये रूल जरूर है, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि आप जो सीएल लेते हैं वह 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। अब बात है कि एक बार में कितना सीएल ले सकते हैं। देखिए एक बार में आप 10 सीएल ले सकते हैं, आपको पहले से पता है, मुझे पता है आपको पहले से पता है। लेकिन ये फर्क नियोजित शिक्षक के रूप में और अब जो आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आपको दोनों में अंतर हो जाएगा। नियोजित में जो आप सीएल लेते थे, उसमें जो बीच का छुट्टी होता था, जैसे मान लीजिए कि आप शनिवार को और सोमवार को सीएल लेते थे, तो बीच में जो छुट्टी होता था, रविवार या कोई पर्व त्योहार होता था, आप छुट्टी लेते थे, तो उस पर्व त्योहार या छुट्टी वाले दिन रविवार को उसकी गणना की जाती थी। ये नियोजित के रूप में था। हालांकि बहुत लोगों के व्यवहार में ये लागू नहीं था, ये अलग बात है, लेकिन नियम यही है। और अब आप विशिष्ट शिक्षक जब बन जाइएगा, राज्यकर्मी आप जब बन जाइएगा, तो आपको जो 10 सीएल मिलेगा, या आप 5 सीएल लीजिए या 4, वैसे तो मैक्सिमम 10 ही सीएल ले सकते हैं। तो उसमें क्या शर्त है कि आप मतलब अब सीएल लीजिएगा तो आपको छुट्टी को लेकर जो टेंशन था कि बीच में जो रविवार की छुट्टी काउंट की जाती थी या जो पर्व त्योहार की छुट्टी काउंट की जाती थी, वह अब काउंट नहीं होगी। ये पहला राज्यकर्मी बनने का एक अपना ये फायदा है कि अब आप जब राज्यकर्मी बन जाइएगा, विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा, तो जब आप एप्लीकेशन लिखिएगा तो उसमें मेंशन कीजिएगा कि रविवार की छुट्टी का उपभोग करते हुए या जिस दिन और भी कोई छुट्टी है उसका उपभोग करते हुए मुझे इतना आकस्मिक दिया जाए। तो जिस जिस दिन का आप आकस्मिक अवकाश लीजिएगा, उसी दिन का आकस्मिक अवकाश माना जाएगा, बाकी छुट्टी वाले दिन को काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है, बहुत लोगों की ये समस्या आज बनी हुई है कि सर हम अभी तक मान लीजिए कि अप्रैल चल रहा है और हमने 10 सीएल ले लिया है, तो आगे हमको कितना सीएल मिलेगा, ये एक समस्या। बहुत लोग का ये कहना है कि अभी तक हमने 5 ही सीएल लिया है, तो आगे कितना सीएल लेंगे। इस पे हम लोग समझते हैं कि एक बात जान लीजिए, आप एक एकेडमिक ईयर में मैक्सिमम 16 सीएल ही ले सकते हैं। मतलब 16 सीएल ही दे है, 16 से सीएल कम लेंगे चलेगा, लेकिन 16 मैक्सिमम लेंगे। तो किसी भी सूरत में ये 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपका शुरुआत होता है 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक ये एकेडमिक ईयर माना जाता है। तो मान लीजिए कि अभी अगर कोई सीएल लिए हैं 10 सीएल लिए हैं, तो इनके पास सीएल कितना बचा, 6 सीएल बचा। तो आगे जो समय बचेगा उसमें 6 सीएल लेंगे। लेकिन बात है कि इसकी गणना कैसे की जाएगी, आप ऐसे कैसे ये मानिएगा, इसी के लिए बना है आपका एलपीसी बना है। क्या है, एलपीसी। इसको जरा समझेंगे, ये आप लोग को न्यू लगेगा जरूर, लेकिन आप इसको समझेंगे। एलपीसी मीन्स क्या होता है, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, मतलब अंतिम वेतन प्रमाण पत्र ये होता है। जब आप लोग विशिष्ट शिक्षक बनिएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो ये एलपीसी आपका बनेगा, प्रत्येक टीचर का बनेगा। कहां से बनेगा भाई, कौन बनाएगा, इसे कौन जारी करता है, तो जो व्यक्ति आपका पेमेंट जारी करता है, तो आपका पेमेंट मान लीजिए डीपीओ जारी करता है, ये डीपीओ का स्तर से एलपीसी बनता है, जिसमें मेंशन होता है सर्टिफिकेट में कि अब तक आपने कितना सीएल का उपभोग किया है और कितना बचा हुआ, कितना दे है। और आप जान लीजिए लगे हैं कि अभी इस शिक्षा कोष पे जो प्रतिदिन विद्यालयों में जांच होता है, उसका
पूरा का पूरा एंट्री कराया जा रहा है और बैकलॉग एंट्री भी चल रही है। पाठक सर का स्पष्ट आदेश है, प्रत्येक जिला में एबीसी में उन्होंने बोला है कि जितनी बैकलॉग एंट्रियां है प्रत्येक सीएल मतलब प्रत्येक टीचर का जो सीएल है उसको आप एंट्री कीजिए, ताकि एलपीसी जब बनेगा तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपके स्कूल में एप्लीकेशन है, रजिस्टर में मेंशन है और पर डे जो जांच गया है और उसको ई शिक्षा कोष पे बकायदा जो टीचर आईडी है वो जुलाई में ये ओपन होगा, तो उस पर दिखाएगा कि आपने कितना सीएल लिया है। साथ में अब ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भी होगी। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो छुट्टी है कितने बच रहे हैं वो आसानी से दिया जा सके और ये सारी चीजें ऑनलाइन होगी। इसको आपको लेना कब है? तो जब आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा तो ये विभाग खुद निकालेगा, ये विभाग देगा। ये स्पष्ट है कि ये विभाग शिक्षा विभाग देगा। जितने भी डीपीओ हैं वो अपने स्तर से निकालेंगे और इसको ऑनलाइन रूप में भी किया जाएगा। इस शिक्षा कोष पे इसकी एंट्री चलेगी। अच्छा, कुछ लोगों का भी ये भी प्रश्न है कि सर क्या सीएल के साथ एसएल लिया जा सकता है? जी हाँ, सीएल के साथ एसएल लिया जा सकता है। आपको पता है कि एसएल जो है महिलाओं के लिए दे है और आपको 2 एसएल मिलता है और मैक्सिमम 10 सीएल मिलता है। तो 10 सीएल प्लस 2 एसएल मतलब कि महिला टीचर 12 छुट्टी एक बार में उपभोग कर सकती है। लेकिन अब एक कंडीशन ये भी है कि बहुत लोगों का कहना है कि क्या गर्मी की छुट्टी, वैसे तो अभी गर्मी की छुट्टी है नहीं, मान लीजिए गर्मी की छुट्टी हो या कोई पर्व त्योहार हो, जैसे कि मान लीजिए आपका दशहरा है या छठ दीपावली का पर्व है जिसमें आपका स्कूल बंद होता है 7 दिन या 8 दिन विद्यालय बंद होता है, तो क्या छुट्टी के साथ में हम लोग सीएल को या एसएल को ले सकते हैं? जी हाँ, मैं बिहार सिविल संहिता के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। आप खुद बुक उठाकर नियम उठाकर देख सकते हैं, मेरे वीडियो में सारी ऑथेंटिक्स बातें होती हैं। तो आप छुट्टी के साथ सीएल और एसएल को जोड़ सकते हैं। सीएल के साथ एसएल लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये नियोजित में भी था और राज्यकर्मी के रूप में भी रहेगा। अब है कि छुट्टी के साथ देखिए 5 से अधिक कोई छुट्टी नहीं है तो आप उसके साथ में 10 सीएल ले सकते हैं। 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए गर्मी की छुट्टी है, 30 दिन के लिए विद्यालय बंद है और आप गर्मी की छुट्टी से पहले सोच रहे हैं कि 10 सीएल ले लें, तो ये नहीं लागू होगा। मतलब कि 5 दिन से अधिक कोई छुट्टी है तो उसके साथ में आप 10 सीएल का उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो 5 दिन से कम है तो इसको जोड़ा जाएगा और एक साथ में आप कितने ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं, इस रूप में है। अब जो लोग ये सोचकर सीएल ले रहे हैं कि हम इधर 10 ले लेते हैं और फिर उधर बचेगा तो मंथ के अनुसार काउंट किया जाएगा, तो ये नियम है जरूर कि आपको जितने समय बचे हुए, मान लीजिए किसी के पास 4 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है, जब ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 4 मंथ, और आपको पता है कि एक मंथ में सीएल कितना बनता है? 1.33 बनता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 4 3 12 13 और 4 एकम 4 1 5, मतलब आपका आएगा 5.32। तो आपका इतना सीएल बनेगा। ये नियम है, यही नियम रहेगा आगे भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे चलिएगा तो आपके पास 6 सीएल बनेगा। लेकिन कोई ऐसे टीचर हैं जो 12 सीएल ले लिए हैं, 12 सीएल ले लिए हैं, मान लीजिए कि इनमें ज्वाइनिंग करूं तो 6 बचेगा। क्या इनको 6 महीना के अनुसार अगर हम लोग काउंट करें तो 1.33 गुणे 6, तो इतना सीएल थोड़ा ना मिलेगा, नहीं, आपको किसी भी सूरत में 16 सीएल से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग कॉल किया है, मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है, तो मैंने सोचा इस पे मैं पूरा वीडियो ही एक बना दूं कि एलपीसी क्या है, सीएल का क्या प्रावधान है, कैसे। तो वही मैं बात बता रहा हूं कि आप किसी भी सूरत में 16 सीएल से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हुआ था। बहुत टीचर थे जो बहुत ज्यादा सीएल ले लिए थे और सोचे थे कि आगे में जितना समय बचेगा उसके अनुसार ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप 16 सीएल से ज्यादा नहीं ले सकते, यही रूल है। बाकी आप एलपीसी को भी समझ गए होंगे और सीएल का क्या प्रावधान है, एक एक बातों को आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है जरूर हमें कमेंट, जरूर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अलग छुट्टियां हमारा अलग आएगा। जी हाँ, मैं बिहार सिविल संहिता के अनुसार करता हूं, जो एक अकॉर्डिंग बिहार संहिता है उसका क्या रूल है उसके अनुसार करता हूं। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को जरूर लूंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।